नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। मेरी आवाज़ आपको साफ नहीं आ रही होगी। पहले आप जो काम हो रहा है स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो देख लीजिए, फिर आवाज़ भी देख और सुन लीजिएगा। सर्दी के मौसम के आने की सबने तैयारी कर ली, कुछ मौसम ने, कुछ किसानों ने और कुछ पुआल ने। ये क्या भाई साहब, इससे ये रजाई वो निकलता है, इससे रुई बनता है। रुई बनता है, रुई रेशम बनता है बनता सर। है। हाँ जी सर। तो ये आसपास के लोगों से आप कपड़ा लेते हैं, क्या हिसाब किताब चलता है वो इसका? खुद लेके आते हैं, 40 रुपए किलो लेते हैं। पुराने एक इसको रुई बन जाता है और चौकी लेते हैं 600 रुपया। नहीं, एक सेकंड, हमको थोड़ा आराम से समझाइए साहब। पहले बताइए आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुजाहिर। मोहम्मद मुजाहिर। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, सुपौल जिला का। सुपौल से हैं? हाँ सर। ये मशीन आपका है? हाँ जी। तो मशीन ये क्या गाड़ी में लाद के घूमते हैं? नहीं, गाड़ी में लेके आते हैं। और ये तय रहता है कि कौन कौन से गाँव में जाके ये रुई, ये कताई का, ये धुनाई, क्या बोलते हैं इसको, धुनाई? धुनाई होता है। हाँ, ये धुनाई का काम कहाँ करेंगे, मतलब कैसे तय करते हैं कि इस गांव में रुकना है, उस गांव में रुकना है? वो ले जाता है, किसान ले जाता है, आपको ऑर्डर आता है, वहाँ ले जाते हैं। ऑर्डर आता है? ऑर्डर आता तो है। ये कौन सा गांव है? ये गाँव कौन सा गाँव है? प्यारेपुर। कितना प्यारा नाम है रजत जी, प्यारेपुर। तो प्यारेपुर से क्या ऑर्डर आया आपको? काम क्या है, काम कर रहे हैं। काम कर रहे हाँ हैं। जी। और ये आसपास के लोगों ने, ये बाबूजी आपने कपड़े दिए हैं इनको, ये सब 40 रुपया किलो है। तो अब आप इससे रुई बना के इनको दे देंगे? देखिए गद्दा बन जाएगा। गद्दा भी आप ही बनाएंगे? हाँ, गद्दा भी हम बनाएंगे। अच्छा, तो ये सुपौल से आप हैं? सुपौल से। सुपौल के गद्दा मेकर। इधर 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 आके माइक में बताइए, गद्दा कहाँ है? भीतर रखा हुआ है? हाँ। अच्छा, और इसमें फिर आप कितना पैसा लेते हैं? 40 रुपए किलो के हिसाब से आपने ले लिया? ले लिए। हाँ, और फिर कवर का पैसा, अगर कवर घर से भी ले खाता कोई, अच्छा, कवर आ गया घर से तो 600 रुपया में पलंग का गद्दा तैयार कर देते हैं। 600 रुपए में पलंग का गद्दा तैयार? हाँ, 400 में चौकी का कवर वो खुद देगा तब। अगर हम देंगे तो 600 रुपया चौकी का, आप पलंग का 800 रुपया। 600 रुपए चौकी का, पलंग का 800 रुपए। रजत जी, आप चौकी पे सोते हैं कि पलंग पे, फर्क पता है? चौकी होती है जो चौक के बीच में लगाई जाती है। अरे यार, पलंग होता लक्कड़ वाला। समझाइए भाई साहब इनको जरा, हाट ना, बताइए। हाँ, चौकी सही है, सही बोल रहा है। हाटी होती है। हाँ, चौकी उसको बोला जाता है। वो जो चौकी हो तखत गया। है वो चौकी है, वो चौकी हो पलंग गया। बड़ा वाला हो गया। बड़ा होता, पलंग का कपड़ा ये है। तो आपके पास कुछ पुराना कपड़ा गाड़ी में रखा है, आप चुनाव कवर करने आए हैं, तो आपका भी गद्दा बनवा दें। ये गद्दा तैयार गद्दा है? हाँ। ये कपड़ा आप लेके घूमते हैं? नए कपड़ा भी लेके घूमते हैं। कपड़ा। और ये कपड़ा तौलते कैसे हैं किलो? ये तराजू राजू है? तराजू जो है। आइए दिखाइए महाराज। तराजू का तो कंडा रे है, कैसे नापते हैं? वो वाला कांटा होगा, वो ऊपर टांगने वाला है। तो ये गांव भरे का कपड़ा है कि सिर्फ एक घर का इतना कपड़ा है? गाँव का होता है, घर से इतना कहाँ बना पाता हाँ, एक घर में इतना नहीं होगा, जिनको बनवाना है। जिनको भरवाना है। ये प्यारेपुर गांव है, बहुत प्यारा गांव। विधानसभा राजगीर है, सुरक्षित जिला नालंदा है। राजगीर कॉन्स्टिट्यूंसी की दिलचस्प कहानी है। राजगीर के 8 दफ़ा के विधायक इस समय माननीय हैं, महामहिम हैं, हरियाणा के राज्यपाल हैं, उनका नाम एस एन आर्या है। उनके बेटे कौशल किशोर यहाँ से बीजेपी के टिकट पे हैं कि जेडीयू के? जेडीयू के टिकट पर मैदान में हैं, लेकिन पापा बीजेपी के नेता थे, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। सब लोग कह रहे हैं कि वो जेडीयू में बीजेपी से इम्पोर्ट हैं। उनके सामने हैं रवि। रवि की भी कहानी दिलचस्प है। दरोगा थे, यहीं तैनात थे, फिर इस्तीफा देके 2015 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े, माननीय विधायक हुए, और फिर नीतीश जी से 19-20 हो गया, तो यूपीए में चले गए और कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। सब चाचा सही गलत बता दिया। अब आपका क्या नाम है ये भी बता दीजिए। हम लोग तो वो इसी को देखें जो बीजेपी की सपोर्टर। नहीं, हम आपसे ये पूछेंगे, आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, आपका नाम क्या है? हमारा शिव कुमार सिंह नाम है। शिव कुमार जी। चाचा, ये आपने गले में क्या डाल रखा है? ये लकड़ी ये का कंठी है, तुलसी का। तुलसी का कंठी है, क्या बात है। तो ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं चाचा? हम लोग खेती जो थी यही खेती करते हैं। कैसा खेती हुआ है इस साल? खेती तो ठीक है, हाँ, खेती ठीक है सर। क्या धान लगाया है? कौन सा धान लगाया है? सुपर मोती है, VNR है, सुपर मोती और VNR है। VNR है। हाँ, अच्छा, तो सब खरीदारी ठीक से होता है कि राइस मिल को बेचते हैं कि मंडी में बेचते हैं? जो जिसको जहाँ बेचने का होता क्या है। रेट मिल जाता है? रेट में 600 लगभग मिलता है। 600 रुपए? तो बड़ा कम है। ये मन, क्या? मन में बिकता है। अच्छा, मन में है। हाँ, मन में। अच्छा, तो ये आपके प्यारेपुर गांव में कुछ काम करवाइए सरकार? यहाँ काम तो हुआ है, क्या काम हुआ है बताइए।
नाली वाला ये नल जल वाला हुआ है। नल जल सबके घर में पानी आ रहा हाँ, है। नल जल पानी आ रहा है सब। तो ये बढ़िया काम है। अरे सामने ही तो देखिए इतना हाँ, बड़ा देखिए टंकी सामने लगा टावर है। बना हुआ है। हाँ, और क्या काम हुआ है? और सड़क उड़क वाला कुछ कुछ होता है। सड़क वाला हुआ है काम। दबंगई तो नहीं है गांव में किसी का? नहीं, दबंगई नहीं। अब ये तो मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। हाँ हाँ, नीतीश जी से मिले हैं कभी आप? नहीं हम लोग नहीं मिले, फोटो पर देखे हैं। फोटो में देखे हैं? हाँ। कैसा नेता है नीतीश जी? नीतीश जी नेता तो है ही अभी ठीक। ठीक है। और बाकी दूसरा सब नेता जो है? सब अपना अपना मशरब में चल रहे हैं। हाँ। हाँ, आपको कौन ज्यादा पसंद है? पसंद हम लोग को पसंद क्या रहेंगे, सब है जो भी सरकार चला रहे हैं वो पसंद में है। जो ये देखिए कितना जबरदस्त मंतर है कि जो सरकार चला रहे हैं वही पसंद है। वही पसंद है। सरकार जिनसे अच्छा चलेगा वही नहीं अच्छा होंगे पब्लिक के लिए, और जिनसे अच्छा चलवे नहीं करेगा तो फिर अच्छा कैसे रहेंगे वो। अच्छा, लेकिन अभी चुनाव में तो ऐसा होता है ना चाचा कि सब लोग ये कहता है कि हम बढ़िया सरकार चलाएंगे, हमको वोट दो। आपको कैसे पता चलता है कि अभी बिहार में क्या हो रहा है, देश में क्या? टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, क्या करते हम तो खैर सब कुछ देखबे नहीं करते हैं। हैं? कुछ नहीं देखते हैं। नहीं, तो फिर बटन कैसे दबाते हैं? सब घर वाला बता देता है? वो तो घर वाला वहाँ जाने पर बताते हैं तो देते हैं। घर वाले वहाँ जाने में बताते हैं तो ये गुरु तुम हंसिया, ये हंसिया है क्या है ये? यहाँ सुआ है, हंसुआ, धान काटने वाला हंसुआ है। क्या नाम है आपका? संतोष राम। संतोष राम जी। क्या करते हैं आप धान काटने के अलावा? खेती करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। कितना पैसा मिल जाता है मजदूरी में? मजदूरी में तो 300 रुपया मिलता है, ईटा मट्टी धोते हैं तो। ईटा मट्टी धोते हैं? हाँ, 8 घंटे में। हाँ। अभी खेत बटैया ले करके धान रोपे हैं, अब उस फसल को काटने जा रहे हैं। फसल को काटने जा रहे हैं। हाँ। बच्चा आपकी ब्याह शादी हो गई? हाँ, शादी हो गए, 5 गो बाल बच्चा है। 5 गो है? हाँ। तो आपने ऐसे परिवार नियोजन शब्द सुना है? हाँ, सुने हैं। क्या होता है ये? परिवार को रोक देना, जनसंख्या रोक कितने देना। में रोक देना? अब जितने में रोक देना, दो हमारे 2 थे, लेकिन हम तो 5 कर चुके हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि परिवार छोटा रहेगा तो आपको थोड़ा? नहीं, पहले तो ऐसा ही होता था। अब गांव में तो 4, 5 तो 3 सबको होते हैं। अच्छा। हमारे 2 वाले कम ही हैं। अच्छा, तो कैसे, जैसे सरकार बार बार कहती है, बात होती है कि जनसंख्या पे नियंत्रण, वो कैसे हो पाएगा? कोई सुझाव है आपका? हम इसमें क्या सुझाव दे सकते हैं? जैसे आपको पता है कि हम 2 हमारे 2, तो फिर आपने 5 बच्चे किए। ये तो टीवी में देखे थे, समाचार में नहीं बोलता है टीवी में। अच्छा, जमीन पे हाँ। ऐसा कुछ नहीं है? जमीन पे ऐसा कुछ नहीं है, हमसे भी ज्यादा है औरों को। कितना? आपके एज ग्रुप के, आपकी उम्र हाँ। के? हाँ, हमारा तो उम्र है 30-35 साल है। 30 की 35? 35 साल का है। तो सबसे बड़ा बच्चा कितनी उम्र का है आपका? सबसे बड़ा ये मंझली बेटी है, दूसरा नंबर, इससे बड़ी बेटी है। बड़ी बेटी। स्कूल जाते हैं ये लोग पढ़ने? हाँ, जाती है स्कूल। इधर आ बिटिया। सरकारी। क्या नाम है आपका बच्चे? शीतल कुमारी। शीतल। पढ़ने जाते हो आप? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वां क्लास। 5वां क्लास में पढ़ते हैं? हाँ। तो बिटिया को पढ़ाना है कि मजदूरी करवाना है आगे? अब तो सरकारी स्कूल पे जाती है, प्राइवेट में पढ़ाने का उतना हमें पैसा है नहीं। सरकारी में पढ़ाई ठीक नहीं होता क्या? सरकारी में पढ़ाई ठीक नहीं होता। क्या गड़बड़ है बताइए जरा। गड़बड़ ये है कि हम बच्चे को देखते हैं, स्कूल को तो देखते नहीं है, बच्चे हमारे क्या पढ़ रहे हैं हम तो कुछ पूछते हैं तो अच्छा से बताता नहीं है। सरकारी में तो कोई खास पढ़ाई है ही नहीं। आजकल गांव के लोग भी सब प्राइवेट में ही पढ़ा रहे हैं, सरकारी में तो कोई पढ़ाते ही नहीं। गरीब के बच्चे जाते हैं और सरकारी में तो बच्चे है ही नहीं। सरकारी में सिर्फ गरीब का बच्चा जाता है बस। तो सरकार से कुछ मांगना चाहेंगे आप? सरकार से तो हम यही मांगते हैं कि सबसे पहले ये जो सरकारी जितना भी स्कूल है, हाँ, जितना भी है, ये प्यारेपुर में हो किसी भी गांव में है, इस पे बहुत तेजी से नज़र डालें। और हम लोग को पढ़ाई नहीं मिल पाता है, इस पर विशेष ध्यान दें। सरकारी स्कूलों में जब गरीब का बच्चा पढ़ता है तो उस पर ध्यान दें। गरीब टीचर आता है कि नहीं? टीचर आते हैं। हाँ, आते हैं, लेकिन पढ़ाई उतना ढंग का करवाते नहीं है। पढ़ाई ढंग है। जैसे कोरोना का नाम सुने हैं आप? हाँ हाँ, क्या है सुने ये? हैं। अब तो हम क्या, अभी तक पते नहीं लगा है कोरोना क्या है, बस यही जानते हैं सर्दी खांसी आता है, यही कोरोना होता है। अच्छा, तो जैसे सब लोग टीवी पे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि मुंह ढक के रखो, पर गांव में तो कोई दिख नहीं रहा मुंह ढक। गांव में ऐसा कुछ है ही नहीं, हम देखे ही नहीं कोरोना क्या होता है। अब जो देखे हैं वो पैक रहते हैं। कुछ दिन शुरुआती था तो हम लोग भी पैक रहे, लेकिन अब उतना मुमकिन है ही नहीं पैक रहना। अच्छा, अब तो हम तो घुटने लगता है, दम घुटने लगता है, तो कोरोना कौन पट्टी इतना लगाता है। अच्छा, तो ये बताइए आपके यहाँ कौन चुनाव लड़ रहा है? आप तो बड़े जागरूक व्यक्ति लग रहे हैं। हाँ, जागरूक क्या रहेंगे, मजदूर व्यक्ति हम क्या अरे जागरूक तो रहेंगे? मजदूर भी तो भाई अपनी मेहनत से कमा रहा है हाँ, ना, बस किसी हाँ। से मांग के थोड़ी खा रहा है। हाँ,
हैं, ये बात तो है ना। हाँ तो कौन चुनाव लड़ रहा है आपके यहाँ से? ये तो हमको पता नहीं है सर, कौन नहीं लड़ रहा पता। है। वोट नहीं। डालने जाते हैं? वोट डालने जाते हैं, कोई जीत जाए हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमारे ओर से सब जो ऑल पॉलिटिशियन सब अपने मतलब का है, कोई जीत जाए कोई हार जाए, ऑल पॉलिटिशियन? ऑल पॉलिटिशियन कोई भी हो सब एक ही जैसा है। वो जीतने के बाद बस अपना मनमानी करते हैं, क्या करते हैं। हमारे यहाँ को कोई काम नहीं होता, अच्छा। कोई काम नहीं। देखिए हम लोग को नली बहने का है, ये नली देखिए किस तरह से जा रहा है। हम लोग को अच्छा से, हम 5 भाई हैं और टोला में और भी आदमी है, किसी को राशन कार्ड भी नहीं है। मेरे राशन कार्ड में दूसरा व्यक्ति का नाम है। हाँ, ऐसे थोड़ा बच्चों को दूर, ये तो आपके हाथ में हंसली है ना, आपका हाथ भी घूम रहा है, हमको डर लग रहा है। थोड़ा दूर रहो। नहीं, वो तो अंदाज है, नहीं नहीं, लग आपको रहा। तो है। हाँ बताइए। हंसुआ नहीं तो लगेगा। राशन कार्ड नहीं बना है? राशन कार्ड है, मेरे ही राशन कार्ड में दूसरा व्यक्ति ऐड है, किसी को राशन कार्ड भी नहीं है। इसी तरह से दिक्कत है और क्या। ये आपकी दिक्कत है कि पूरे गांव की दिक्कत है? राशन कार्ड का तो बहुत आदमी का हाँ दीदी, दिक्कत है, बहुत आदमी आपको भी का। दिक्कत है? क्या नाम है आपका? दिक्कत है नहीं, राशन हमको कार्ड भी इनको नहीं भी है, नहीं है, बहुत नहीं व्यक्ति है आप हमको भी जानते हैं नहीं। इनको? हाँ, हाँ, मेरे हाँ। चाची है। चाची हैं आपका? हाँ। बताइए चाची जी। हाँ, राशन कार्ड नहीं है, हाँ बताइए। घर क्या द्वार नाम होटल क्या? नाम क्या है कुछ आपका? भी नहीं। नाम है रिंकू कुमार, रिंकू देवी। आपका बना है राशन कार्ड? नहीं, राशन कार्ड नहीं बना है? नहीं। यही गांव वोटर कार्ड है? हाँ, वोटर कार्ड है। तो ऐसा तो नहीं, कई जगह हमें राशन कार्ड की ये दिक्कत मिलती है कि वो पिताजी के नाम पे है तो वो बटा नहीं। नहीं ऐसा नहीं। नहीं, हमारा पिताजी भी नहीं। पिताजी के भी पिताजी के नहीं। नहीं। नहीं, आप कौन हैं? ये मेरा पति है। आपका पति है? क्या नाम है आपका? मोनू राम। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। तो आप भी जा रहे हैं? आपके हाथ में हंसली नहीं दिख रही है? अच्छा, दो लिए हुए हैं। ले जा रहे हैं। तो आपका बच्चा लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़ता है? हाँ जी, पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? एगो 5वां में है। ये बिटिया है। क्या नाम है बच्चे आपका? प्रीति कुमारी, प्रीति कुमारी। तो क्या क्या पढ़ाई करती हो 5वीं में, बताओ जरा कुछ। 6ठी में। 6ठी में हो? मम्मा तुम्हारा बता रहे हैं 5वीं में है। अभी मतलब 6ठा में। 6ठा में गया। कैसा पढ़ाई होता है स्कूल में? अच्छा पढ़ाई नहीं होता है। अच्छा नहीं होता है? क्या गड़बड़ होती है बताओ हमको। हिंदी पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ाती हैं अच्छा से। थोड़ा अच्छे से बताओ तो इसको सब मुख्यमंत्री देखेंगे, सब ठीक कर देंगे पढ़ाई जो भी बनेंगे। अच्छा से नहीं पढ़ाते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ होता है तो कहते हैं कि अभी आए हैं तो बैठे रहते हैं। अभी बच्चे को बोलने दीजिए। अभी ऑफिस में बैठ के मोबाइल देखते रहते हैं खाली। ऑफिस में बैठ के टीचर मोबाइल देखती रहती है? हाँ, आप लोगों को पढ़ाती नहीं है? नहीं, खाली खेल कूद करवाती है बस। खेल कूद करवाती है? कोई सब्जेक्ट ठीक से नहीं पढ़ाती? नहीं तो आपने बेटा शिकायत नहीं की कि टीचर जी आप पढ़ाते क्यों नहीं हो? करती हूँ मैं कि सर नहीं करने देते, मारते हैं। मारती हैं? हाँ, कैसे, झापड़ मारती हैं कि डंडे से मारती हैं? डांटे से मारती हैं। डंडे से मार, सब बच्चों को? हाँ, सब बच्चों को। शैतानी करने पे मारती हैं या पढ़ाई पे? पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा मनी शैतानी करते हैं तो मारती हैं, तो हम सब सह लेते हैं। बाकी पढ़ाई करते हैं तो मारते हैं बहुत। अच्छा, खाना मिलता है स्कूल में? हाँ, खाना मिलता है। वो ठीक मिलता है? हाँ, और किताबें बस्ता? किताबें नहीं, खाली पैसा मिलते हैं। पैसा मिलता है? हाँ। खाते में कितना पैसा आता है बहन जी? खाते पड़ते यानी अभी लगा है कितना दिल खेल 607 बिरती दे है ड्रेस के लिए 400। वर्दी अर्दी सिलवाई आपने इसकी? हाँ, सिलवाए हैं। ये एक नीतीश राज की खास बात रही है पिछले 15 साल की। इसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी बोलते हैं, जिसमें लाभार्थी के खाते में सीधा पैसा भेजे ताकि वो अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकें। तो वर्दी अर्दी का पैसा आता है? हाँ, हाँ जी, सब बात कभी आप स्कूल में गई बात करने के लिए कि हमारा बच्चा कह रहा है कि ठीक से पढ़ाते नहीं हैं? नहीं गए तो नहीं। आप नहीं गए? तो बेटा आप क्या करोगे आगे जाके? आगे जाके पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करके फिर नौकरी क्या करोगे? जो चीज का नौकरी मिलेगा कर लेंगे। जो चीज़ का नौकरी मिलेगा कर लेंगे। हाँ। अच्छा, आप कभी खेत पे जाते हो मम्मी के साथ? हाँ। धान काटना आता है आपको? हाँ। तो किसान बनना है क्या बड़े होके? नहीं, पढ़ना है और किसान भी बनना है, दोनों का। पढ़ना भी है और किसान भी बनना है? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। और अब आपके छोटे भाई बहन भी हैं? हाँ, कितने भाई बहन हैं? 3 गो बहन 2 गो भाई। आपकी 3 बहन और हैं, 2 भाई और और। हैं? हाँ, 6 लोग हैं। 5 लोग। आप सबसे बड़े हो? हाँ। तो उनको भी पढ़ाते हो? आप तो नहीं मारते हो उनको? नहीं, जैसे कि गाली देने लगते हैं तो मारते हैं थोड़ा। गाली देने लगती? गाली देते हैं? हाँ, कहाँ सीख के आते हैं गाली? ऐसी कोई लड़ते हैं तो गाली देते हैं तो मारते हैं। फिर आप तमाचा लगाती हो? हाँ।
अच्छा, आपको ये पता है, जैसे आप तो स्कूल में जाते हो और बहुत अच्छे बच्चे हो, कि ऐसे चुनाव हो रहा है बिहार में, ये जानकारी है? नहीं सर, नहीं। किसी नेता का नाम जानती हो? नहीं। किसी नेता? प्रधानमंत्री कौन है देश का? देश का प्रधानमंत्री है नीतीश कुमार, मोदी। और मुख्यमंत्री कौन है? आय? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हाँ, चाचा प्रणाम। क्या नाम है आपका? रामनंदन सिंह। रामनंदन जी, क्या करते हैं आप? भी खेती करते हैं? हाँ, घर पर है। और बच्चा लोग सब क्या करता है आपका? कुछ नहीं, वही में सब खेती में। सब कोई बाहर गाँव नौकरी वोकरी करने नहीं गया? कुछ कहीं नहीं। अच्छा, तो क्या है प्यारेपुर का चुनावी माहौल? काम वाम करवाइए सरकार की नहीं? काम तो जो है सो सब देखिए रहे हैं, कामों में यहाँ जो हो रहा है देखिए रहे हैं। अच्छा, हो रहा है काम? हाँ, कुछ कुछ जरीमनी सब अलाई ढलाई हुआ है। अच्छा, हमको एक चीज बताइए, जैसे आपके जो विधायक हैं रवि जी, हाँ, वो हाँ। पिछली बार जेडीयू से लड़ रहे थे, ठीक। इस बार कांग्रेस से हैं। चले गए हैं। हाँ, हाँ, तो आप लोगों को, वोटरों को कुछ फर्क पड़ता है नेता के पार्टी बदलने से? देखिए इस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। नेता लोग तो कभी इधर कभी उधर होते रहते हैं, लेकिन जनता इधर उधर होकर के ढन मनाता है। जनता को तो कोई लाभ मिलता है उससे नहीं। हाँ। उनको तो अपना व्यक्तिगत राह जनाता है कि कहाँ से लाभ हमको मिलेगा, और जनता को तो कोई खास लाभ है उसमें, और इसमें किसानी लाइन में इसमें तो कुछ नहीं मिल पाता। कुछ नहीं मिल पाता। क्या मिलेगा? सरकार 6,000 रुपया देता है, ये सब तो ये सबसे जो भी आ जाए 5,000 6,000 कितना दिन तक क्यों नीमक रोटी चलेगा। तो सरकार को क्या करना चाहिए जिससे किसानों की स्थिति और बेहतर हो? कोई सुझाव है आपके पास? सरकार को तो अपना उत्पादन जैसे है इसका यदि गवर्नमेंट छोड़ दे कि किसान ही मूल्य उसका अपना देगा मजदूरी, हाँ। तो नित्य दिन का मजदूरी खाली जोड़ करके अगर जो दे देता है तो मूल्य से ज़्यादा पड़ेगा। अच्छा। जितना मेहनत खेत में हम लोग करते हैं तो मजदूरी जो हम लोगों को चाहिए, मजदूरी इसमें नहीं मिल पाता है। अब बोलिए 6 महीना में धान उपजता है, गेहूँ उपजता है, और इसका हिसाब क्या पड़ेगा? खाद खल्ली बीज सब महंगा है, और 500-600 रुपये मन बिकता है। अच्छा, तो जैसे ये सब तो शिकायतें हो गई, अब जैसे हाँ। चुनाव में वोट डालने जाते हैं, हाँ, वोट तो देवे करेंगे। देवे करेंगे, तो कैसे तय करते हैं किसको देंगे? टीवी देख के, आपस में चर्चा करके? कई लोग कहते हैं कि बिहार में लोग जात देख के वोट डालता है। कुछ कुछ तो है, कुछ तो वो है, लेकिन सब में वो बात नहीं है। अच्छा। सब आदमी में वो बात नहीं है। हाँ, कुछ लोग काम देख के भी वोट कुछ काम देख करके। ये तो अच्छा चीज है। आप काम किए तो आपको मजदूरी मिलना चाहिए। अच्छा, तो जैसे तेजस्वी यादव हैं, वो कह रहे हैं कि हम काम करेंगे, नीतीश कुमार कह रहे हैं हमने काम किया, उपेंद्र कुशवाहा कुछ कह रहे हैं, पप्पू यादव कुछ कह रहे हैं। तो अभी तेजस्वी जी तो फील्ड में अवे नहीं किए हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो पीछे की बात आ जाएगी। हाँ। और नीतीश जी फील्ड में आल हैं, क्या किए हैं, इनका काम तो देखने का चीज़ है, कुछ काम तो किए हैं जरूर, इसमें दो मत नहीं है। अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? मनीष सिंह। मनीष। मनीष सिंह यही बोलना चाहता हूँ हाँ। कि मोदी सरकार जब नियम लगा रहा है कि लड़की को हिस्सा लगाने के लिए, लड़की को हिस्सा नहीं लगेगा, लड़का को लगेगा। लड़की को ब्याहने का उचित है, सरकार का कानून यही है। बेटा खेती में कमाएगा, जिएगा, और लड़की को हिस्सा नहीं लगाने का, और इंडिया तक। अच्छा, लड़की को हिस्सा देने में क्या दिक्कत है? लड़की को हिस्सा लगने में दिक्कत है। मेरे को फंसाया गया हुआ है शादी में कि आप बोलने से फंसा दिया इधर। लड़ो नहीं भाई। बोलने से हमको फंसा दिया गया हुआ है। अब हमसे हथकड़ी लगा रहा है कि आप खेती खोज रहा है कि लड़की को हिस्सा। लड़की मेरा है बेटी, लेकिन बेटी मेरे को कहना पर नहीं रह रहा है कि आप मेरे को भी आएगा, मौसा भी आएगा, कोई उप भी आएगा। ये नियम नहीं लगेगा। जब लड़की के बाप नहीं बोलेगा तो उसका शादी नहीं होगा। मेरा बात पर नहीं चल रहा है। अच्छा, तो ये बताइए कि बोलन ये सब लोग आपको शांत क्यों करा रहे हैं? वो चाचा है, वैसे नियम लगा रहे हैं कानून का। लड़की को हिस्सा नहीं लगेगा। अच्छा। इसका क्या हम भाषण लेना? नहीं, लड़की को हिस्सा लगाना गलत चीज है। लड़का को लगेगा। लड़का और लड़की तो सब बराबर होता है ना। ठीक है, लड़की बराबर, लड़की को ब्याहने का उचित है। तो ब्याह दिया लड़की को, लेकिन उसके बाद उसका हिस्सा है तो क्या समस्या है? लड़की खोज, आज के जमाना है, लड़की को फंसा करके यहाँ से घर खेत ले करके माए बाप के तरफ बसेगा, और फिर वो बेटा को
खाली कर देगा कोटोरा में भीख मंगा के अरे छोड़ तो देगा। एक दूसरे घर का लड़की आपके घर भी तो आएगा। वो तो है। अच्छा वो है। आज ये नियम से शादी कर रहा है, घर पर औरत नहीं रहना चाह रहा है, उसका क्या करेगा? तो घर पे फिर औरत शादी कर नहीं- सकते हैं ना? घर पे औरत नहीं रह रही तो बाहर रहेगी, स्कूल जाएगी, पढ़ाई करेगी, नौकरी करेगी। वो औरत छोड़ के भी भाग जाता है ना। तो वो तो आदमी भी भाग जाता है। नहीं छोड़ के भागता है, रहना नहीं चाहता है आदमी भी तो भाग जाता है। ना, भाग जाता है। अरे भाई क्या नाम क्या है आपका? मनीष। हाँ आदमी भी तो भाग जाता है। हाँ। तो सारा शक्ति आपका, सारा गुस्सा औरत के लिए क्यों है? औरत के लिए अच्छा नियम लगा दीजिए कि जब जिसको आज औरत के जमाने में बच्चा नहीं हो रहा है, वो शादी करके बंद चलाया जाएगा घर में, किसी को दुखी नहीं होना चाहिए। अच्छा औरत बच्चा करके वंश चलाए। हाँ तो जैसे अगर कोई औरत नौकरी करता है तो क्या दिक्कत है? नौकरी करता है तो वो भी ठीक है। हाँ ठीक है। आदमी भी नौकरी करे, औरत भी करे। अभी ये देखो, ये एक खेत काटने आदमी औरत दोनों जा रहे थे ना। हाँ दोनों बराबर से मेहनत मजदूरी कर रहे थे, तो इसमें क्या समस्या है? इसमें समस्या यही है कि औरत कहने का मतलब है कि घर के जब तक परिवार लड़की के बाप नहीं बोलेगा शादी नहीं होगा। ये नियम लगाता है कि मेरे को मौसा भी आएगा, कोई कहेगा नाना भी आएगा, कोई कहेगा मेरा फूफा भी आएगा। ये नियम नहीं है। अब जैसे हम मालिक हैं, मालिक के बात पर कहना नहीं चल रहा है। यही हो रहा है कि संपत्ति चोर होता है लड़की का, कि मौसा के नाम पर भी आता है तो वो संपत्ति लिखा करके अपना जिम्मा में बसता है। अच्छा हाँ तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ आपके साथ कुछ ऐसा मुकदमा हुआ है क्या? हाँ ऐसा घटना हुआ है। तभी आप इतना गुस्से में हैं। हाँ वही तो आप गुस्से में रहिए, सब औरत को, लड़की को क्यों उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि घर पे रहे? अरे जो मर्जी उसका करे। उल्टा सिल्टा बोल रहे हैं। जब हम ब्याहने चाहते हैं तो मेरा कहना पर नहीं चलता है, कहता है मौसा ब्याह पर। आपके कहने पे क्यों चलेगा? वो अपने कहने पे चलेगा। आप किसके कहने पे चल रहे हो? सबने आपको चुप कराया, आप चुप हुए नहीं हुए ना? हाँ अपने मन से चले ना। हाँ। तो वो लड़की भी अपने मन से चल रहा है, क्या दिक्कत है? दिक्कत आप किसी के मन से नहीं चलो और आपके मन से सब चले। हाँ अरे हाँ क्या ये कहा मेरा मन तो नहीं चल रहा है भाई, ऐसे थोड़ी होता है। थोड़ा है। हाँ कि हम अपने मन से चले और सब हमारे मन से चले। हाँ? बाकी नेता वेता कोई पुराता है कि नहीं? हाँ वो तो ठीक है। कौन ठीक है? नेता में ही है। गांव में नल्ली देखिए, यहाँ से समूचे प्यारे पूरा हरा नहीं जा रहा है। हाँ। यहाँ जानता पैसा मिलता है, फुल पॉकेट में रख लेता है। कौन पॉकेट में रख लेता? कोई भी रख लो, आए थे बताइए नल्ली ये हरा नहीं जा सकता है बंद करके। अच्छा पंचायती में कौन मुखिया रख लेता है? कौन रख लेता है? अब कौन रखता है? कोई अरे कहता खुल के उधर रख बोलिए लेता ना। है, कोई उधर रखता है। नल्ली नहीं बन रहा है। नल्ली नहीं बन रहा है। हाँ इतना गुस्सा है तो जाके बटन दबाएंगे, गुस्सा दिखाएंगे, बटन वोट देते हैं कि नहीं? हाँ वोट देते हैं ना। वोट देखते हैं। जिसका कौन सा कहता देते- जिसका कहेगा उसका वोट दूंगा। कौन कहेगा? क्या तो सब रहा है कि हमको दो हमको दो, कैसे तय करोगे? नीतीश के पड़ेगा, नीतीश से पड़ेगा। नीतीश के पड़ेगा। मतलब गुस्सा भी नीतीश से, पर वोट नीतीश के पड़ेगा। हाँ। अच्छा ये सब बाकी सब नेता जो है, उपेंद्र कुशवाहा, तेजस्वी, अब्दुद्दीन ओवैसी, यार पप्पू बाकी सब यादव। नेता है ना, सब रुपया घोटाला खर्च जाता है। अब जैसे राशन कार्ड आया, मेरा राशन कार्ड जिंदगी में नहीं बना, तेल नहीं दे रहा है। हाँ ऐसा है। सबको पैखाना बनाए, मैं हल्दीराम कमा के पैखाना बनाऊं। पैखाना सरकार हल्दीराम कमा के मतलब? कमाई से बनाया हूँ मैं पैखाना। कहता है सरकार पैसा देता है पैखाना बनाने के, मेरे को पैसा पैखाना बनाने के घर में नहीं दिया था। हाँ, आप सक्षम होंगे इसलिए आपको नहीं दिया होगा। नहीं दिया। हाँ वो गरीबों के लिए है योजना। वो तो गरीब तो हम भी हैं, हाँ। राजा थोड़ा है। हाँ अरे राजा और गरीब के बीच में भी तो कुछ होता है। हाँ वो तो होता है। हाँ तो अपने नाखून में रहता है तो ये हाँ चाचा बताइए क्या कह रहे हैं? मुखिया है जी अरविंद सिंह नाम है। अरविंद सिंह जी ये कह रहे हैं कि हमको वो नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला। जी नहीं सर, शौचालय सबको मिलवे किया, घर घर जाकर के पूछ करके, लेकिन रहबे नहीं करते तो मिलेगा क्या? ये अच्छा यार रहते ही नहीं है। जिन्हें नागपुर में रहते हैं, हल्दीराम भुंजिया में, तो आए हैं। हल्दीराम भुजिया में काम करते हैं। सबको नहीं मिला है। हैं? सबको नहीं मिला है। सबको नहीं मिला? नहीं। ये देखिए मुखिया जी सामने सामने कह रहे हैं। मुखिया जी जब बनवाइएगा तब नहीं बनवाइबे नहीं करते तब चल पूछिए तो घर घर जाकर के भी। एक सेकंड लड़िए नहीं। अरे भाई एक सेकंड, जैसे पांचों भी बराबर है। सबकी सुनती आपकी सुनते पहले। हाँ बताइए क्या कहना चाह रही है? पूछिए बना है कि नहीं? है इनका बना है? हाँ पूछिए बना हुआ कि नहीं? से बना लिए हैं, सरकार से बनले हैं। सरकार पैसा नहीं दिया है। कई रुपये दे
क्या सरकार? 12,000 रुपया दे रहा है। लड़िए नहीं, देखिए मैं हाथ जोड़ के विनती है हमारी चाचा, सब लोग सोचेगा कि प्यारेपुर में कैसा लोग रहता है, देखिए लड़ रहा है आपस में, अच्छा बात है। नहीं तो आप कह रहे हैं सबका नहीं बना है, आराम आराम से बात करिए। और मुखिया जी कह रहे हैं सबका बना है, तो सही कौन बोल? नहीं, मुखिया जी ऐसी लोग कहते हैं, मुखिया जी हैं। अच्छा, मुखिया जी ऐसे ही कहते हैं। अच्छा, ये नाम के मुखिया है, काम के नहीं है। आप जनता है, आम जनता है। आम जनता है जी, अच्छा, हमें भी कुछ कहने का मौका हाँ दीजिएगा। बोले, बोला जाए सर। क्या चीज पर कहना चाहते हैं आप? हमको चुनाव है तो बिहार में कौन नेता कैसा है, सरकारी स्कीम कैसा है, कैंडिडेट कैसा है, इन सब चीजों पे जानने आए हैं आप लोगों से। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा नाम राम अनु सिंह उर्फ बंदर सिंह है। राम अनु सिंह उर्फ बंदर सिंह। ये सब आपके नाम पे हंसता क्यों है? नहीं, हंसाने वाले आदमी हैं। अच्छा, आप हंसाने वाले आदमी हैं। बड़े काम की बंदर। बड़े काम के बंदर हैं। अच्छा, अमिताभ का बस था फिल्म। अमिताभ का फिल्म था? अरे अमिताभ का नहीं महाराज, गोविंदा का फिल्म था। गोविंदा का, हाँ, गोविंदा का। गोविंदा चंकी पांडे का। चमकी पांडे का। तो गाना आपको पसंद है? हाँ। गाते भी हैं? नहीं, जरा मना कभी कभी। जरा एक आध सुना दीजिए ना चाचा। कौन सा? को जो पसंद हो। जो पसंद हो। हाँ। तेरे गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद सलाम, क्योंकि नेता लोग ऐसे झूठ साच हैं, इसलिए मैं गा दिया। हाँ, ये बात तो ठीक की है आप। अच्छा, और बोलते हैं कुछ नेता लोग और करते हैं कुछ। हाँ। और वो जो बच्चे बोल रहे थे, जिनको लोग दबाव दे रहे थे, हकीकत में फंड आता है लेकिन आज तक नाली नहीं बना है। हाँ। वो कह रहा था, सही बात कर रहा था। हाँ। लोग एजेंट खा जाए जो खा जाए, तो मैं कैसे नीतीश जी को कहूँ, नीतीश जी क्यों नहीं एजेंट पर दबाव देते हैं, सीईओ पर क्यों नहीं दबाव देते हैं, बीडीओ पर क्यों नहीं दबाव देते हैं? हाँ। कि आपके गांव में फंड जाता है लेकिन एजेंट लोग क्यों खाता है? उनको दबाव देना था। सब रुपया खा जाता है, गरीबों को मिलता है कहाँ? एक मिनट। हाँ। और चुनावी माहौल पर क्या कहना चाहते हैं वही बोलिए कि मैं क्या आप बताइए बंदर सिंह जी, आपको क्या लगता है कौन सा नेता ठीक है? हमें तो अभी चिराग पासवान अच्छा लगते हैं। चिराग पासवान क्या बढ़िया है चिराग पासवान में? चिराग पासवान भी सबों के लिए अच्छे मेरे समस्या हैं। हाँ। उनके बाबूजी स्वर्गवास कर गए, वो भी समूह को लेकर चल रहे थे। तेजस्वी यादव भी ठीक हैं। नीतीश जी रहे तो सिर्फ जाकर के अभी मेडिकल में देखा जाए कि किन जातिवादी को, नेता को नहीं जातिवादी बादशाह रखना चाहिए, लेकिन हर जगह जाके देखिए कि जातिवाद कहाँ है। ऑफिसर लोग पहले लालू जी के टाइम में इतना घूस नहीं था, रिश्वत नहीं था, लेकिन आज रिश्वत का जमाना है। रसीद कटाने दीजिए 2,000 रुपया, 5,000 रुपया। तो मैं चिराग पासवान का ही पसंद कर रहा हूँ अभी, अपनी जो उम्मीद है। ऐसे हर लोगों की अलग अलग बात। हाँ, अरे अरे इस पे बोलिए, इस पे लो, हम लोग जा रही। हाँ, ये बताइए जी का कलम राज है। क्या बोल रहे हैं? नीतीश जी लालू जी का क्या था? जंगल राज। अच्छा, वो क्या था उसमें जंगल राज में? जंगल राज में बहुत सा रहस्य है, उतना नहीं बता पाएंगे। हाँ। लेकिन नीतीश जी का थोड़ा सा बता सकते हैं। हाँ, बताइए। नीतीश जी का कलम का राज है। अच्छा। और विकास तो यहाँ नालंदा जिला में बहुत अच्छा किए हैं। हाँ। लेकिन पूरे कुर्मिस्तान में किए हैं। कुर्मिस्तान में किए? कुर्मिस्तान जरा समझाइए ना, बहुत सारा लोग नहीं समझ रहा होगा। कुर्मिस्तान में किए हैं। अच्छा। नालंदा जिला में काम किए हैं। हाँ। तो पूरा कुर्मिस्तान में किए हैं। मतलब जहाँ जहाँ कुर्मी वो लोग अपना ज्यादा हैं। जाति के लिए किए हैं। अच्छा, ऐसा है। जातिवाद। लेकिन अभी यहाँ एक मुखिया जी खड़े करे थे, देखो नल दिया है, सड़क दिया है। नल सड़क तो कोई भी सरकार आएगा तो देवे करेगा। देवे करेगा। कोई ज्यादा देगा, कोई कम देगा। अच्छा, लालू जी के टाइम पे आपके गांव में कुछ हुआ था? हाँ, हुआ था। क्या हुआ था? कम से कम हम लोग शाम से रहते थे। शान से रहते हाँ। थे। अच्छा। ये जंगल राज लोग कहते थे। हाँ। लेकिन मंगल राज वही मेरे समझ से था। वो मंगल राज था। हाँ। लेकिन अभी बताइए चाचा, जैसे आप लालू के राज को मंगल राज कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान अच्छे हैं, अब तेजस्वी अलग पार्टी में है, चिराग अलग पार्टी में है, तो कैसे तय करते हैं फिर? मैं अभी चिराग जी का ही आप चिराग जी करके के पसंद साथ करता हूँ। चलिए चाचा, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? हम नहीं कुछ बोले और कुछ नहीं और बोलेंगे। कुछ मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। रेलवे लाइन था बिहार से पावापुरी, हाँ। जैनों के लिए या जैसे भी था, हाँ। उसको नालंद के साइड किया गया। तो मैं कैसे नहीं कहूँ कि अच्छा, जातिवाद एक बात बताइए, ये बिहार के सब लोग इतना रेलवे लाइन को लेके क्यों होते हैं कि सब रेलवे, कितना रेलवे होता है ना। सर सुविधा होता है, वो तो बस से भी हो सकता है ना, सुविधा सारा सुविधा रेलवे का है। वो तो ट्रैक्टर से भी होता है। हाँ, फिर क्या दिक्कत है ट्रैक्टर से भी होता फिर आखिर रेलवे और हवाई जहाज और में क्या फर्क है, आप भी खुद समझ सकते हैं। अगर अच्छा सड़क जब होगा यहाँ तो पास आप बस होगा, से भी तो चले जाएंगे। सुनिए श्रीमान जी, पावापुरी के नाम से पास हुआ। हाँ। लेकिन पावापुरी में न होकर के उधर नानन से लिया गया। दूरदृष्टि बात सोचिए। हाँ। सैनिक स्कूल भी बनाया गया। हाँ,
सब कहाँ आप ही बना के जिले में बना ना? बना, लेकिन छितरा छितरा नहीं देना चाहिए, मैंने पार्ट बाई पार्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, इनका रेलवे, ये हाँ। छितरा छितरा के दूर दूर बनाना चाहिए ताकि सब जगह हाँ, विकास- पूरी होना चाहिए था स्टेशन, हाँ, लेकिन पूरी उसको होनी। लोग वहाँ आपके कलम गांव के से मार भी पास हो जाता। आपका क्या नाम है? निर्मलेश कुमार। हाँ? निर्मलेश कुमार। निर्मलेश कुमार। क्या करते हैं निर्मलेश? खेती। पढ़ाई किए हैं कुछ? हाँ, पढ़ाई की। कौन सी क्लास तक पढ़े? बीए तक। हाँ? बीए। कहाँ से बीए किए हैं? बिहार शरीफ से। बिहार शरीफ से किए हैं। तो फिर आगे कुछ और नौकरी वोकरी का तलाश नहीं किए? नौकरी का तलाश किए लेकिन हुआ ही नहीं कहीं। कहीं तैयारी किए थे जाके? नहीं। तो जब तैयारी नहीं करेंगे तो कंपटीशन में कैसे होगा? हाँ? कोई नेता वोट मांगने आया यहाँ पे? नहीं, अभी सब कोई लोग नहीं। बोलते हैं कि नौजवानों का सरकार बनाएंगे। क्या सोच रहा है प्यारेपुर का नौजवान? देंगे वोट। वोट देंगे? हाँ जी। कैसे तय करते हैं किसको देंगे? कौन नेता ठीक लगता है? लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी, एलजेपी ठीक लगती है? हाँ जी। चलिए, यहाँ चिराग पासवान के काफ़ी समर्थक नज़र आ रहे हैं। प्यारेपुर की एक झलकी थी। मेरी मंशा थी कि राजगीर विधानसभा का कम से कम एक नज़ारा तो आप तक पहुँचे। अभी मेरे साथी सौरभ त्रिपाठी आएंगे तो वो भी राजगीर विधानसभा के अलग अलग इलाकों में और नालंदा ज़िले के अलग अलग इलाकों में घूमेंगे। पटना में और दिल्ली में बैठे सब लोग बोलते हैं कि ये सीएम डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे काफ़ी स्कीम आई। कई लोगों ने कहा भी, जो विरोधी हैं उन्होंने भी कहा कि सैनिक स्कूल और ये सब चीज़ें आई, पर इनकी अपनी अपनी शिकायतें भी हैं और ये लोकतंत्र का उत्सव है। यही समय होता है जब जनता की शिकायतों को सुना जाता है। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। इस पूरी बातचीत के बारे में जो भी राय हो ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।